दोस्तों, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सबका मेरे 2 बातें आमने-सामने कि आज शो पे जो झांसी बाज़ार फ़ेसबुक पेज पर मैं हर रविवार शाम 5 बजे करता हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने आज सोमवार को कर रहा हूँ इस वक़्त जबकि अराउंड टाइम हो रहा है डेढ़ बजे का 1:30। तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन कल कुछ निजी कारणवश मैं ये शो कर नहीं पाया था और आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ और मेरा ये करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था बिकॉज़ कुछ जनवरी 18 से 21 अगर आप देखें कुछ अजीब से दिन रहे हैं जिसमें एक सामने जो निकल के आई बात वो मुझे बहुत पची नहीं और मैंने सोचा, जैसे कि आप जानते हैं झांसी बाजार का काम है झांसी और बुंदेलखंड के उन लोगों को, सब लोग जो यहाँ पर हैं, इनको भी मैं सारी चीज़ें बताता रहूँ जो चीज़ें अच्छी या बुरी होती हैं इस देश के अंदर और हमारे बुंदेलखंड पे भी प्रभाव डाल सकती हैं या डाल रही हैं प्रोबेबली। तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर ले, थोड़ा सजग कर ले अपने लोगों को, ताकि हम एक जब अपनी वॉइस करें तो सोची समझ के चीज़ की बात करें और लोगों को मालूम होना चाहिए कि झांसी और बुंदेलखंड के लोग अछूते नहीं हैं। उन्हें भी हर इन्फॉर्मेशन का आइडिया है, हर चीज़ें उन्हें पता है और उसे गंभीरता से लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमने देखा है अभी तक के जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं, ओलंपिक्स हो या CWG गेम्स हो, इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो मेडल्स की तालिकाएं बढ़ती हैं या शुरुआत होती है वो महिलाओं के थ्रू होती हैं। और हमें बड़ा खुशी होती है जब हम देखते हैं कि झांसी की महिलाएं इतना अच्छा कर रही हैं और इतना ऊपर उठ रही हैं। झांसी की कह रहा हूँ मैं, देश की महिलाएं। और क्योंकि हम लोग को ज़्यादा इसलिए शायद फील होता होगा कि हमारे जो शहर रहा है वो हमेशा एक महिला द्वारा राज किया गया और उनके लिए हमारे दिन में जो सम्मान है, उनकी वीरता के लिए हमारे अंदर जो मतलब एक जज्बा है वो कभी कम नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने हमारे हमारे शहर के लिए बहुत कुछ किया और कभी भी अपने शहर की इज्जत कम नहीं होने दी। तो हमें कुछ हमारे लिए लेडीज़ का जो दर्जा है बहुत ऊपर है। हम वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, इन सब चीज़ों को बहुत पहले से समझते हैं और हमारे देश में, हमारे बुंदेलखंड में इस चीज़ों का बहुत प्रभाव रहा है। और बुरा लगता है जब कोई चीज़ सामने आए, जैसे कि अभी आई जो जनवरी 18 से 21 के बीच में विनेश फोगट जी ने अपना आकर के एक धरना दिया जंतर मंतर पे, और ये हुआ है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। और उनकी डिमांड थी कि WFI प्रेसिडेंट को वो किया जाए, हटाया जाए और ये बॉडी को डिसॉल्व किया जाए। तो इस पे काफ़ी बात हुआ, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने पॉलिटिसाइज नहीं किया इस पूरे एजेंडे को, पूरे धरने को कुछ राजनीतिक नहीं बनाया। उन्होंने मना कर दिया। पूरे इतने बड़े बड़े उसमें लोग शामिल थे, 30 स्पोर्ट्स पर्सन शामिल थे और 30 स्पोर्ट्स पर्सन के रहते उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम चाहते हैं कि हमारी बात को सही जगह तक पहुंचाया जाए, उस पर सही एक्शन लिया जाए, उस पर सही सुनवाई हो, लेकिन हम इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई भी सरकारी पॉलिटिशियन आए और इस पे बात करे, इस मंच को वो बनाए, एक राजनीतिक वो दे उसको, तरीका से मोड़े। तो ये एक अच्छी बात दिखाई उन सब ने। लेकिन आप अगर देखें तो जो अभी हाल में अगर आप देखेंगे, कई सारे खेलों में से जो मेडल्स जीते गए हैं, चाहे वो CWG गेम्स हो या फिर क्या कहते हैं वो ओलंपिक के गेम्स हो, आप ये देखिए सबसे आगे बढ़ करके लेडीज ने और महिलाओं ने भारत के लिए नाम कमाया है। इसमें बहुत सारे लोग, खुद बबीता फोगट जी हैं, करनाम मल्लेश्वरी जी हैं, मैरी कॉम जी हैं, सानिया नेहवाल जी हैं, PV सिंधु जी हैं, साक्षी मलिक जी हैं, मीराबाई चानू मैडम हैं, इसके साथ साथ लवलीना बोरगोहेन जी हैं। तो आप देखिए इन सब के आने की वजह से इस देश में लोगों को एक भरोसा बढ़ा, एक नया उम्मीद जगी कि अब जो पहले बोला करते थे हमारे माँ बाप की भाई पढ़ाई करो, खेलकूद में कुछ नहीं रखा है, तो कहीं ऐसा लगा कि अब एक नई किरण सामने आ रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से खेलकूद को बढ़ावा देते हैं, या फिर वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन टीम्स में जाते हैं कॉमनवेल्थ के लिए, ओलंपिक्स के लिए, जिस तरह से उससे बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और आने के बाद उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, इससे लगता था कि एक नई किरण सामने आ रही है जिसमें से स्पोर्ट्स बहुत आगे जाने वाला है और हर चीज की एक प्रीमियर लीग होना शुरू हो गई थी घरों में। तो इस सब के होते जब ऐसे कोई वातावरण बनता है, इस तरीके का जब धरना दे रहे हो, वो भी किस गरिमा के लोग, जिसमें आपके बजरंग पूनिया जैसे रेसलर बैठे हों या विनेश फोगट जैसे पार्टिसिपेंट्स बैठे हों, तो लगता है कि कहीं अभी भी कुछ करने की जरूरत है या कहीं अभी भी कुछ कमी है। और ये लोग ऐसे किसी के लिए बोल नहीं सकते, बिकॉज ये बहुत जिम्मेदार लोग हैं
और अपनी फेडरेशन के लिए क्यों कोई बोलेगा, जिसमें इस मंच पे जो बैठे इस प्रोटेस्ट के लिए, उसमें 30 एस रेसलर्स थे, अलॉन्ग विद विनेश फोगट जी के साथ में 30 हिंदुस्तान के एस रेसलर्स, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, वो थे। और उसमें आपका बजरंग पूनिया जी के साथ साक्षी मलिक, संगीता फोगट, अंशु मलिक, सोनम मलिक, सत्याव्रत मलिक, जितेंद्र किन्ना जी, अमित धनखड़ जी और सुमित मलिक जी जैसे लोग बैठे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि गरिमा कितनी ज्यादा ऊपर थी इस स्टेज पे, इस प्रोटेस्ट की, जहां ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स बैठे हों और वो इस तरह की बात कर रहे हो कि भाई हमारे यहाँ पाया गया है कि हमारी फेडरेशन जो है वो लेडीज का यौन शोषण करती है, बंद कमरे में सेक्सुअल हरासमेंट करती है। तो कहीं ना कहीं दिल कांप उठता है, सिहर जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एक अगर हमारे घर में एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो बेटी के रूप में है या बहन के रूप में है, तो उसको आगे बढ़ावा मिले, वो अपनी ऊंचाइयों को छू पाए। और ये उम्मीदें बनती दिख रही हैं इस देश से, बिकॉज ये उम्मीदें हमें आज की सरकार नहीं दिखाई है। इससे पहले की सरकारों में तो हम घर में यही बोलते थे ना, नहीं नहीं इस जगह पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस सब में कुछ नहीं रखा है, इन सब में आगे कुछ नहीं बन पाओगे तुम, इधर बहुत करप्शन है। लेकिन ये तो हमारी इस सरकार जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि नहीं भाई, एक चीज ये भी है, आप लोग इसको भी सीरियसली लें, अपना देश का नाम बढ़ाएं, पैसा भी आपके पास काफी आएगा। और सही बात है, पैसा आता भी है। तो एक आप जब इतने लेवल पे उम्मीदें बढ़ा देते हो और उसके बाद जब ऐसी कोई चीजें सामने आती हैं, तो इसको एड्रेस करना बनता है, चाहे इसके पीछे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो और रूलिंग पार्टी का आदमी हो, उससे इसको कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए और इसको सही तरीके से एड्रेस करना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, और हम झांसी वाले या बुंदेलखंड वासियों को ये ज्यादा टच कर जाती है, बिकॉज हमने तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने वुमेन लीडरशिप के अंदर में। और हमारे घरों में हर कोई एक मतलब हम वंशज ही हैं झांसी रानी के, जिन्होंने जिनकी इज्जत के लिए, जिनके शहर की इज्जत के लिए हमारे जो बड़े थे, जो पूर्वज थे, उनकी खून हमारे अंदर है, जिनके लिए हम जो हमारे रानी के लिए लड़े। तो हमारे से बिल्कुल कैसे हो पाएगा कि हम इसे इतने हल्के में ले लें कि इतना बड़ी चीज कोई देश के अंदर हो रही हो और इतने शांतिपूर्वक करते हैं वो। 18 से 21 तक उन्होंने किया ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो पूरा स्टेज शो था और ये जो अपनी बात रखी धरना था, इस धरने को 18 से 21 तक चलाया, 21 को ये डिसॉल्व हुआ है। इसमें कई चीजें सामने आई, जैसे कि अमित शाह तक बात पहुंचाई गई, अनुराग ठाकुर जी के साथ लंबी लंबी मीटिंग हुई, जो कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो सीएम है हरियाणा के मनोहर खट्टर जी, उन्होंने भी बोला कि हम किसी भी हालत में इनका मोटिवेशन डाउन नहीं होने देंगे, हम इस पे काम करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, इस चीज को तह तक जाएंगे इसकी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें अपोजिशन के लीडर जो कांग्रेस के हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी कहा कि शर्मनाक है कि इस लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन अगर शहर में कहीं बैठ रहे हैं और उनको ये सी चीजें बैठ करके इतने ऐसी बातें पे धरना देना पड़े, तो ये शर्मसार है। और वाकई में इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन ने जो बात बोली वो अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहते थे और इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया। हमारा भी इस शो का करने का उद्देश्य यही है कि हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चुप भी नहीं बैठेंगे। और उसका रीजन ये है कि जब हमें उम्मीदें होती हैं किसी सरकार से और हमें दिखता है कि इसमें भी फ्यूचर बन रहा है लोगों का, बन सकता है लोगों का, और हमारे घर की बेटियों में भी कुछ ना कुछ बेटी बहनें और किसी के पत्नी, किसी में भी टैलेंट हो सकता है उस तरह का, जिसको आप सामने लेके जाना चाहते हो, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हो, और फिर आपको ये सब चीजें सामने आती है तो आप डिस्टर्ब होते हो मेंटली। तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि ऐसा कुछ आगे बात बढ़े, क्योंकि आप अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को सब तरह से सपोर्ट कर रहे हो उस स्पोर्ट्स में ग्रो करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। मैंने एक इसमें पोल भी डाला है, मैं चाहूँगा जो भी लोग यहाँ पर हैं अगर देख रहे हैं तो इस पोल पे अपना कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस पोल में ये दिया गया कि आपको क्या लगता है कि आप ये जो गंदगी है वुमेन्स के अगेंस्ट में, ये सिर्फ खेलकूद में है कि ये हर जगह पाई जाती है, और वो भी इसलिए पाई जाती है कि जो बुरी मानसिकता के लोग हैं उनके दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं और वो ये सब करते हैं। तो बुरी बात है, लेकिन अफसोसजनक बात है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है
कि कहीं न कहीं ये हर तरीके से हर किसी प्रोफ़ेशन में है, चाहे आप पढ़ाई में कह लीजिए, रिसर्च करने स्टूडेंट्स जाते हैं, कई सारे जगहों पे इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें सुनने को आती हैं। इसके अलावा अगर हॉस्टल्स में सुनने में आती है सब बातें जो होती है। इसके अलावा इंटरव्यू देने और बहुत बड़े-बड़े परीक्षाओं को देने जाते हैं महिलाएँ, तो वहाँ सुनने को आती हैं चीज़ें। और सब तो छोड़िए, बॉलीवुड में तो बहुत कॉमन है, जहाँ एक यंगस्टर्स जाते हैं, न्यू कमर्स जाते हैं और उनके साथ सुनने में आती है सारी चीज़ें। पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सोचें, तो ये सिर्फ़ एक बुरी मानसिकता का विचार हो सकता है। इसे जनरलाइज़ नहीं किया जा सकता, हर कोई इस तरीके का नहीं है और ज़्यादातर लोग इस तरीके के नहीं है, बल्कि मैं ये इस तरह से कहूँगा। पर एक अफ़सोसजनक बात ये है कि इस तरीके के लोग आज भी हैं। तो इसमें इसमें इसको हमें चाहिए कि इसको हम ध्यान से सोचें इस चीज़ को और इस चीज़ पे एक्शन लें। जितने लोग भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मैं कहूँगा भैया, आपके घर में भी वातावरण इस तरह का हो सकता है, आपके घर में भी लेडीज़ हो सकती हैं। आप भी समझ के चलें कि अगर आपने ये गंदगी फैलाई है, तो ये फैलती बड़ी तेज़ी से है, तो इसको वहीं रोकें जहाँ ये है। और कोचेज़ या टीचर्स वो लोग होते हैं जो हर लाइन में आगे धरोहर को ले जाते हैं। उनका काम होता है, जो उनकी अंदर स्पेशलिटी है, उसको वो 10 लोगों में और डालें और वो 10 लोग उनकी स्पेशलिटी को और निखारें, आगे लेके जाएँ, अपने देश का नाम कमाएँ और उसके बाद अपने अंडर में 20 लोगों को और सिखाएँ और वो स्पेशलिटी जो पीछे से उन्होंने ली और अपनी थी, उन दोनों को उसके अंदर डालें ताकि वो आगे बढ़े। इसे कहते हैं हम प्रॉस्पेरिटी, इसे कहते हैं हम नर्चर करना। आई थिंक ये हमें कहीं न कहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हम सब में कहीं न कहीं किसी न किसी ने कोई न कोई स्पोर्ट्स में ज़रूर भागीदारी रही होगी और हमने किसी न किसी कोच के अंडर में हमेशा काम किया होगा, ट्रेनर या कोच के अंदर। और मैंने भी बहुत बैडमिंटन खेला है झांसी के अंदर रह करके और काफ़ी लोग मुझे 100% श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के कि जिन्होंने भी ध्यानचंद स्टेडियम में खेला होगा उस ज़माने में, शर्मा सर नाम के कोच हुआ करते थे बैडमिंटन में और उनकी इज्जत आज तक, उनकी गरिमा आज तक वो स्टूडेंट्स याद रखते हैं। और उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि उनका काम था कि वो स्ट्रिक्ट भी बने और जब स्ट्रिक्ट बनने के बाद जब वो सिखाते थे, तो उसके बाद उनका प्यार करने का तरीका अलग होता था कि बच्चों को जिन्होंने मेहनत करी है उनको दूध जलेबी खिलाओ और मिठाई मंगवाओ, ये करवाओ, मोटिवेट करो। तो जहाँ पे इस तरह के लोग हैं, जिसको हम आज 20-25 साल, 30 साल, 40 साल बाद भी याद कर रहे हैं, वहाँ कुछ इस तरह के जब लोग आ जाते हैं, जो ट्रेनर्स हैं या सीनियर पीपल है जिन पे हम भरोसा करते हैं, और वो ही जब इस तरीके काम कर जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, रक्षक भक्षक बन गया, तो फिर कहाँ जाओगे आप? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है हम इस चीज़ को समझें और इस गंदगी को साफ़ करें। और इसको साफ़ हम सिर्फ़ इसी तरह से कर सकते हैं, जब तक हम अपने दिल में, दिमाग में, मन में जो मैल है, उसको नहीं धोएँगे, ये कभी नहीं जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि ये बढ़ता बहुत तेज़ी से है। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि अगर सोसाइटी का हम भला चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें हटना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों को हमें शुमार करें। तो एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट ये हुआ, 3 दिन में रिज़ॉल्व हुआ है ये बोल कर के कि हम इस पे एक्शन लेंगे। इस पे एक कमिटी बनी है जिसमें स 7-8 लोग की कमिटी भी है जो उसे मॉनिटर करेगी और इसके साथ-साथ रिपोर्ट आएगी सामने जिसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। तो कहीं न कहीं आई थिंक इन्होंने सही जगह पे एड्रेस किया है अपने धरना को, और धरने में भी कई सारे लोगों ने उस पे सही तरह से विश्वास दिलाया है इन सब लोगों को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को। और मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के साथ अच्छा होगा, जो हो सकता है और इस लेवल पे हो कि जो किसकी कितनी डिमांड कितनी सही है, कितनी नाजायज़ है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है कि इस पे कितनी चीज़ें सही बोली जा रही हैं, कितनी नहीं बोली जा रही हैं। पर एक चीज़ ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि एड्रेस करना और उससे बात करना हमें नियमित तौर से जारी रखना चाहिए, बिकॉज़ धरना उन्होंने किया हम सबको बताने के लिए, लेकिन हम सबको उनके लिए साथ में आवाज़ बन के बोलते रहना चाहिए, इस चीज़ पे डिस्कस करते रहना चाहिए, तभी आपको पॉलिटिशियन से बड़ी आप ताकत बन सकते हैं। और नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम यही होगा, बार-बार आप हमेशा गलत पॉलिटिशियंस से दबेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है, मैं पॉलिटिशियंस की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अगर कोई गलत पॉलिटिशियन है, जिसके अंडर में ये सब चीज़ें हो रही हैं और फिर भी वो एड्रेस नहीं कर रहा है और कह रहा है कि मैं अपनी पोज़ीशन नहीं छोड़ूँगा,
तो या तो वो बहुत सही हैं, तो वो प्रूव कर दें, और नहीं है तो जो लोग इसमें शुमार हैं, उन सबको सामने आना पड़ेगा, कहीं न कहीं जवाब देना पड़ेगा देश को। तो मैं सिर्फ़ आज यही बताने आप लोग को चाहता था, और आप जानते हैं कि झांसी और बुंदेलखंड में मैं ऐसी बातें स्टेज पे करता रहता हूँ, उससे 2 बातें आमने-सामने में। मेरा इंटेंट ये रहता है कि हम इन सब बातों को करने से घबराएँ नहीं, और हमेशा इस चीज़ को सामने रखें जो सही है। तो बेसिकली हम यही चाहते हैं, और इसके साथ-साथ मैं आप सबको थैंक यू कहूँगा, और कहूँगा अगले रविवार फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे, 2 बातें आमने-सामने के शो पर। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और बात ज़रूर करते रहिए इस चीज़ पर, बिकॉज़ धरना तो ख़त्म हो गया है, और अगर हम चाहते हैं आगे स्पोर्ट्स पर्सन, वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन सामने आएँ जो कि तगड़ी काबिलियत रखते हों, भारत देश का नाम आगे ले जाएँ, तो हमें कहीं न कहीं इस बातों को करते रहना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।